नमस्ते दोस्तों। आज अपने जो मुगल वंश पढ़ रहे थे उसके अंदर आगे का चैप्टर देखते हैं कि आगे किस प्रकार से शासन किया जाता है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अकबर के बारे में। हमने बाबर पढ़ लिया, बाबर की मृत्यु हो गई। फिर हमने हुमायूं पढ़ लिया, हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 के अंदर। और 1556 में जो अकबर था वो क्या बन गया था, शासक बन गया। अकबर शासक बनता है, पिता हुमायूं है, माता हमीदा बानो बेगम थी। पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन थी इसकी, जो हमारी आमेर का एक वंश हुआ है, कछवा वंश। आमेर के कछवा वंश से भारमल, उसमें एक राजा हुआ था और भारमल की पुत्री थी हरकाबाई। हरकाबाई को ही क्या कहा जाता है, जोधाबाई। और इससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ सलीम। सलीम को क्या बोला गया बाद में, जहांगीर कहा गया। तो ये बात अपन कर लिए थे कि उसके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली थी कि अकबर किस प्रकार से शासक बनता है। और इनका संरक्षक करता कौन थे, बैरम खां थे। संरक्षक करता बैरम खां थे। तो इनका 2 बार क्या होता था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कि एक बार तो पिता की मृत्यु के साथ ही 14 फरवरी 1556 को पंजाब के अंदर कर देते। कोई अभियान कर रहे थे बैरम खां के साथ। अभियान किसके साथ हुआ था, बैरम खां के साथ अभियान कर रहे थे। और उस अभियान के दौरान किसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की। क्योंकि जो सीढ़ियां थी उनसे गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु होती है। और हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी को कौन, बैरम खां क्या कर देते हैं, राज तिलक, मिट्टी से राज तिलक निकाल देते हैं। इससे पहला राज्याभिषेक हो गया। दूसरा राज्याभिषेक होता है 20 फरवरी 1556 को दिल्ली में, जो बड़े धूमधाम के साथ किया जाता है, यानी कि राजा बनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ अकबर को। किसके बाद, जो हुमायूं के बाद। इसके बाद में एक युद्ध भी हो गया था, पानीपत का सेकंड युद्ध 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ, 5 नवंबर 1556 को। कौन सा, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। प्रथम युद्ध हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 20 अप्रैल 1526 को होता है, जहां इब्राहिम लोदी का। और ये हुआ किस किस के मध्य था पानीपत का सेकंड युद्ध, एक तो था हमारा अकबर की ओर से तो बैरम खां लड़ने गया था, और दूसरी तरफ था हेमू। इस युद्ध में किसकी विजय होती है, अकबर की विजय हो जाती है। अब पढ़ते हैं बाद में और भी डिटेल के साथ। अकबर शासन कब से कब है, 1556 से 1605। वेरी इंपॉर्टेंट शासक है ये एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मेहनत ही क्या कर सकती है, रंग ला सकती है। सफलता ही क्या करेगी, एक बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं इंसान को, और कुछ नहीं। फालतू की बहुत सी चीजें हैं, मेहनत करो। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ है, मेहनत करोगे तो आगे बहुत बढ़ते जाओगे। इसलिए क्या है, मेहनत जरूरी है, और मेहनत के लिए पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि 8-8 घंटे, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ो, नहीं। जो चीज आप पढ़ो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कि दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा पढ़ो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन ध्यान वही होना चाहिए। ये नहीं हाँ उसका वो आया, मैसेज आया, उसका नहीं आया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो अब अकबर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सनों की बात करते हैं कि कौन कौन सी सन में क्या क्या कार्य किए अकबर ने। सही है। अब बात करें 1560 में। 1560 में बैरम खां का पतन। 1560 में क्या करते हैं, ये बैरम खां का पतन कर देते हैं। बैरम खां क्या था, संरक्षक था। तो अकबर छोटा ही था, 42 में जन्म हुआ और 56 में राजा बना। लगभग 14 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो गया था, ये राजा बन गया था। तो 14 वर्ष का बालक ही था, तो इसकी क्या कर रहा था, ये शासन करने में सहायता कर रहा था। कौन, बैरम खां। बैरम खां अब खुद को ही क्या समझने लग गया कि मैं ही क्या हूँ, दिल्ली का सम्राट हूँ। तो इसका पतन करना जरूरी था। इसलिए पतन करने के लिए क्या किया गया, पतन 1560 में बैरम खां का क्या हो गया, पतन हो गया। अब बैरम खां का पतन होता है तो बात करते हैं आगे 1560 से लेके 1562 तक पेटिकोट शासन चला। कौन सा, पेटिकोट शासन चला। कब से कब तक, 1560 से लेके 1562 तक। क्यों, महिलाओं के द्वारा क्या किया गया, शासन किया जाता
है। शासन किया गया तो इसको क्या कहलाया, पेटिकोट शासन कहलाया। 1562 में देखते हैं। अब 1562 में क्या होता है, आमेर की राजकुमारी के साथ विवाह, और कौन थी, हरकाबाई। आमेर की राजकुमारी हरकाबाई के साथ क्या होता है, विवाह होता है। किसका, अकबर का। कब, 1562 ईस्वी के अंदर। समझा। ये कार्य पढ़ रहे कि अकबर कब कब कौन कौन से कार्य करता है। कार्य बहुत किए थे इसने, इसलिए इसके बहुत सारे कार्य होंगे। 1562 की बात करें, 1562 में और क्या काम किया, तो इसने ग्वालियर पर क्या की, विजय प्राप्त की। ग्वालियर विजय प्राप्त की 1562 के अंदर ही हो गए। यानी कि 60 में बैरम खां का पतन कर दिया। 60 से 62 तक पेटिकोट शासन चलता है। 62 में आमेर की राजकुमारी हरकाबाई के साथ विवाह हो गया, और 62 में क्या करता है, ये ग्वालियर पर विजय प्राप्त करता है। अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से और शासन किया जाता है, जो हमारे अकबर हुए हैं उनके द्वारा। 1563 तीर्थ, 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया, कर समाप्त। 1563 के अंदर क्या होता है, तीर्थ कर समाप्त करता है। तीर्थ का मतलब है हिंदू जो लोग थे वो मंदिरों में जाते थे या तीर्थ करने के लिए धाम पे जाया करते, तो उस पे क्या लगा रखे थे, मुगल टैक्स लगा रखे थे। क्या लगा रहे थे कि आप जाओगे तो 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, वो उस टाइम के जिस हिसाब से क्या थे, पैसे लगा रखे थे। तो इसने क्या किया, उस टैक्स को हटा ही दिया कि यार तीर्थ स्थानों पे मंदिरों के अंदर जाने में पैसा लेंगे तो इससे ज्यादा कुछ अन्याय हो नहीं सकते। तो तीर्थ कर समाप्त कर दिया कब, 1563 में। 1564 की बात करें, 1564 में जजिया कर समाप्त। अब एक और कर था वो समाप्त कर दिया 1564 में, किसने, अकबर ने, जजिया कर। अब देखते हैं 1564 में एक और काम होता है, चित्तौड़गढ़, या इसको बोल सकते हैं मेवाड़ भी। चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ की क्या करता है, ये विजय करता है। मेवाड़ की विजय होती है इस समय 1564 में। और शाखा भी हो जाता है, फूलकांवर के द्वारा मेवाड़ का तृतीय शाखा होता है 1564 के अंदर। तो क्या चित्तौड़ या मेवाड़ विजय कर लेता है अकबर। इस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे उदय सिंह, और उदय सिंह क्या कर रहे के समय क्या होती है, चित्तौड़ विजय होती है। समझ में आया। यह अकबर के क्या चल रहे, कार्य चल रहे हैं कि क्या क्या उसने अपने जीवन में कार्य किए। अब देखते हैं आगे की बात। तो आगे 1567 से 69 तक, 1567 से 69 तक वापस क्या करता है, चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय वापस से क्या करता है, चित्तौड़ विजय करता है। कौन, जो हमारे अकबर है। तो 67 से 69 तक क्या किया उन्होंने, एक और बार दोबारा चित्तौड़ के अंदर क्या कर लेते हैं, विजय करते हैं। अब बात करें कि 68 में, तो 68 में क्या होता है, 1568 में होता है सलीम का जन्म। तो सलीम कौन, जहांगीर का जन्म। 1568 में किसका जन्म हो गया, जहांगीर का जन्म हो गया। अब देखते हैं इसके बाद में आगे और क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी बात करते हैं कि किस प्रकार से अकबर और भी कार्यों को अंजाम देता है। 68 तक बात हो गई। 1568 तक, 1568 में सलीम का क्या हो गया, जन्म हो गया। 59 में क्या होता, 69 में क्या होता है, 1569 में क्या होता है देखते हैं। 1569 में विजय करता है ये
रणथंबोर की विजय 1569 में होती है। कौन सी विजय? रणथंबोर। रणथंबोर हमारे सवाई माधोपुर में है, राजस्थान में, जहाँ चौहान वंशीय शासकों ने क्या किया था? शासन किया। और बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जब राजस्थान इतिहास के अंदर रणथंबोर के चौहान वंश पढ़ेंगे, वहाँ एक बहुत वीर योद्धा हुए थे। कौन? जो हमारे हमीर देव चौहान हैं। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में क्या होते हैं? वो मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और रंग देवी के नेतृत्व में वहाँ क्या किया जाता है? फिर जल जोहर किया जाता है। राजस्थान का प्रथम जल जोहर रणथंबोर दुर्ग में ही किया जाता है। और रानी होती है रंग देवी, शासक होता है हमीर देव चौहान, और जो विद्रोह करने वाला होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। 1301 के अंदर होता है ये घटना। वो भी बहुत बुरी अच्छी प्रकार से लड़ते हैं और वीर गति को हमारे हमीर देव चौहान प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं 70 में 1570 की बात करें तो नागौर दरबार का आयोजन। अब नागौर दरबार था क्या? तो नागौर दरबार का आयोजन का मतलब है कि ना एक दरबार का आयोजन किया इसने नागौर में, कि जो भी राजपूत शासक है वो मेरे कदमों के अंदर, कहने का मतलब अकबर ने नागौर दरबार में कहा कि सारे राजपूत राजा मेरे कदमों के अंदर क्या रखे? पगड़ी रखे अपनी आंखें। तो नागौर दरबार लगता है 1570 में, जिसमें लगभग सारे राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर की क्या? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वहां मारवाड़ का एक शासक राव चंद्रसेन भी जाता है और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप नहीं जाते। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप नहीं जाते इस नागौर दरबार में। और कौन जाता है? राव चंद्रसेन मारवाड़ के जाते हैं। लेकिन जैसे ही राव चंद्रसेन वहां देखते हैं कि राजपूत राजा अपनी पगड़ी किसके कदमों में रख रहे हैं? मुगल बादशाह अकबर के कदमों में रख रहे हैं, तो उसे बुरा लगता है और वो नागौर दरबार छोड़कर चला जाता है। इससे अकबर को भी बुरा लगा बाद में कि एक राजपूत शासक यहाँ आ गया और फिर क्या नहीं किया? मेरी अधीनता स्वीकार नहीं किया। इसलिए महाराणा प्रताप के अग्रगामी, यानी कि आगे जिस प्रकार महाराणा प्रताप उसे अपना अग्रगामी मानते हैं, किसको? राव चंद्रसेन को, कि उसके अनुसार क्या करते हैं? वो चलते हैं। जिस प्रकार राव चंद्रसेन ने क्या नहीं की थी? अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप भी क्या नहीं करते? अधीनता स्वीकार नहीं करते। अब 69 से 71 तक क्या होता है? 1569 से 71 तक होता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण। आगरा में है फतेहपुर सीकरी और आगरा है हमारे उत्तर प्रदेश। इसका निर्माण चलता है 69 से लेके 71 तक। अब बात करें 1574 की, तो 1574 में क्या होता है? दास प्रथा को पुनः प्रारंभ किया जाता है। दास प्रथा पुनः प्रारंभ। दास प्रथा होती क्या है कि राज्य के लिए या शासन करने वाले जो भी राजपूत राजा है उनके लिए क्या करना? महीने में एक बार परिवार के लोगों के द्वारा कार्य करना, दास बनाकर रखना, ये क्या कहलाती थी? दास प्रथा कहलाती थी। तो अकबर ने क्या कर दी? वापस चालू कर दी दास प्रथा को। बाद में अंग्रेजों तक ये दास प्रथा चलती रही थी। बाद में लोगों ने विरोध किया कि हम दास नहीं बनकर रह सकते। उसके बाद में क्या हुई थी? दास प्रथा समाप्त हुई थी। तो यही है कि दास प्रथा को क्या कर दिया इसने? वापस चालू कर दिया कि अब भारतीय लोगों को दास बनाया जाएगा। 75 के अंदर मनसबदारी प्रथा का क्या किया? प्रारंभ किया। 1975 में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ। मनसबदारी प्रथा का क्या कर दिया इसने?
प्रारंभ कर दिया 75। मनसबदारी क्या होती है कि जो राजा महाराजा है उनको अधीनता स्वीकार करा के जिसकी जितनी क्या होती है हाई लेवल, जितना बड़ा राजा होता है उसको उतनी बड़ी मनसबदारी, 5,000 6,000 7,000, ये मनसबदारी थी कि बराबर में बैठाना है, नीचे बैठाना है, पैदल वालों में खड़ा करना है। सेना के हिसाब से क्या थी मनसबदारी तय करना था, तो मनसबदारी प्रथा चालू कर दी। इसके बाद 1576 में सब जानते 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के जो राजस्थान की आन बान और शान है उन्होंने के साथ कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो इस युद्ध के अंदर क्या निर्णायक युद्ध होता है, इसमें पता नहीं चलता कौन जीतता है और कौन हारता है। आगे देखिए तो 1578 में 69 में और 70 में इन्होंने ज्यादा ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिसकी हम क्या करें। अब देखते हैं 1583 की बात करते हैं। 1583 में पशुवध पर रोक लगा दी। पशुवध पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अब एक और बात करें कि इन्होंने ज्यादा से कुछ किया नहीं। अब ये थी इसकी क्या मुख्य कार्य, और भी होते हैं। 78 में जैसे कुंभलगढ़ का युद्ध होता है, 82 में द्वेर का युद्ध होता है, तो वो क्या अपन डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि विस्तार से उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये क्या अकबर के मुख्य कार्यों के बारे में सन के हिसाब से तुमने बात की, कौन से समय में कौन सा कार्य किया। और अकबर का अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर चलेगा, कम से कम 4-5 क्लासें होगी तब जाके अकबर पूरा होगा, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध भी तो करवाना है विश्वविख्यात महाराणा प्रताप के साथ। और हल्दी घाटी का युद्ध भी एक बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा और भी क्या, आजकल कंपटीशन के एग्जामों का स्तर बढ़ते जा रहा है, सब लोग पढ़ते हैं, तो बहुत डिटेल से पढ़ना इसको बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपके लिए बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जितना हो सके उतना बताया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें और क्लास को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे ज़्यादा और भी क्या क्लास लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद।